एक सेकंड की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। साउंड सिमिलर लाइक ओम शांति ओम का एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जी हाँ दोस्तों, एक सेकंड की कीमत कितनी हो सकती है? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1300, 1400 करोड़, दैट इज 1.6 बिलियन US डॉलर। जी हाँ दोस्तों, that is the survey, that is the research, that is the finding done internally by Amazon कि अगर Amazon का होम पेज 1 सेकंड देरी से अपलोड होता है तो Amazon will lose around 1.6 बिलियन US डॉलर पर एनम रेवेन्यू। दोस्तों ये क्या बताता है? इससे क्या पता चलता है? ये क्या दर्शाता है कि हम किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहते, किसी चीज़ के लिए हमारे पास पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, संयम नहीं है। एवरीथिंग वी वांट ऑन द पुश ऑफ द बटन। अगर एक पिज़्ज़ा लेट डिलीवरी आती है तो हम लोग गन फायर ओपन कर देते हैं। मीन्स क्या है, ज़िंदगी मौत का सवाल है क्या? जस्ट एक पिज़्ज़ा लेट डिलीवर होता है। कभी ट्रैफिक में भी देखा होगा कि हम जस्ट वेरी डिसिप्लिन के साथ, वेरी पेशेंस के साथ अपना टर्न के लिए, अपना सिग्नल ऑन होने के लिए वेट करते हैं, पीछे से हॉकिंग किया जा रहा है। अरे भाई, क्या दुनिया बदल दोगे हॉकिंग करके? बदलना क्या चाहते हो? ऐसी ही कितनी न्यूमरस स्टडीज की गई हैं। एरिज़ोना जो यूनिवर्सिटी उसमें की गई है कि इवन इन इमरजेंसी केसेस, इवन ऑन इमरजेंसी कॉल, पीपल आर नॉट विलिंग टू वेट मोर देन 2 मिनट्स। MIT यूनिवर्सिटी ने सिमिलर रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि जो वीडियो अपलोड के लिए just after 2 seconds people start deserting the uploading of the video. Almost 10-11 सेकंड के बाद people are almost all traffic is deserted. अगर few मिली सेकंड से अगर वेबसाइट अपलोड देरी हो रही है, people will desert to other site. Means how much impatient we have become with everything around. ब्लेस पास्कल एक जो फ्रेंच फिलोसफर हैं, उनका बेहतरीन कोट है, बेहतरीन स्टेटमेंट है। All of humanity's problem stem from the fact that a person is not able to sit quietly in a room. Yes दोस्तों, we can't sit quiet, we can't sit introspecting, retrospecting. एक सिमिलर रिसर्च किया गया जिसमें ये पाया गया कि अगर 45 मिनट्स तक सभी लोगों को एक रूम में बंद कर दिया जाए और उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, और एक ऑप्शन दिया गया उनको कि एक इलेक्ट्रिक शॉक का बटन है, वो दबा सकते हैं, लेकिन उससे बिजली का झटका लगेगा। पीपल आर विलिंग टू डू दैट आल्सो। वो इलेक्ट्रिक शॉक मीन्स बिजली का झटका लेने को तैयार हैं, लेकिन एक मीन्स पेशेंटली बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो हाउ मच इम्पेशेंट वी हैव बिकम। हम बिजली का झटका खा लेंगे लेकिन आराम से नहीं बैठेंगे। दैट इज व्हाट वी हैव बिकम। मीन्स everything we want instantly in the click of button, or we are not willing to wait for anything in our life. दोस्तों, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। जब हमारा एवोल्यूशन एज ए हंटर गैदरर हुआ, हम सेटलर्स बने, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंफॉर्मेशन एज आया, एवरीथिंग ने क्या किया कि हमारे लिए जो एफिशिएंसी डेवलप होती गई, सभी सुख सुविधाएं डेवलप हो गई। एक जस्ट टच ऑफ फिंगर के टच से एवरीथिंग वी कैन हैव एट अवर डोर स्टेप। उसके बाद भी एवरी वन ऑफ अस बिजी होना, इम्पेशेंट होना, शायद हमने अपने स्टेटस का सिंबल बना लिया है। किसी चीज़ के लिए हम लोग वेट नहीं करना चाहते। और हो क्या गया कि इन सब चीज़ों में जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी आई, वक्त बहुत बदलना चाहिए था, बहुत बचना चाहिए था हमारे लिए। आई हैव सीन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, इवन मेरी माँ थी, वो चक्की से आटा पीसती थी, वो ही आता था। एग्रीकल्चर के लिए मैं काम करना और दूसरे सोर्स पे करना, उसके बाद भी थिंग्स वर बैलेंस्ड। और आज व्हेन वी हैव एवरीथिंग एट अवर फिंगर टिप्स, हमारे पास वक्त नहीं है। वी बिकम सो मच इम्पेशेंट विद एवरीथिंग अराउंड। दोस्तों, अगर हम पेशेंस को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? जो चीज़ों को हम बहुत चाहते हैं, बेइंतहा चाहते हैं, और विदाउट एंजाइटी के, विदाउट फियर के, अगर हम उसके लिए कामली वेट कर सकते हैं, दैट इज पेशेंस।
अगर हम इस सिद्धांत पे यकीन कर सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म हमारे अंदर है, फल हमारे अंदर नहीं है, मीन्स हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। इट मीन्स कि वट एवर बेस्ट आई कैन डू, आई विल डू इट, बट if result is not of my liking and the product is not my liking and the result is of not my liking, then still I am willing to accept it. That is patience दोस्तों। होता क्या है कि everything we want at the push of the button। एक बुद्धिस्ट स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि महात्मा बुद्ध ट्रैवल कर रहे होते हैं, उन्होंने सबसे जो उनका यंगेस्ट एंड इम्पेशेंट डिसाइपल होता है उसको भेजते हैं, जब वहाँ से लेक से पानी लेके आए। हुआ क्या था, थोड़ी देर पहले वहाँ से कुछ जानवर निकल के गए थे, तो पूरा मडी था, डर्टी था पानी। वापस आता है, फिर वापस चला, उसको बोलते हैं गौतम बुद्ध, नहीं फिर जा पानी ले। ही स्टिल फाइंड्स डर्टी, अगेन ही कम्स बैक एंड आफ्टर सम टाइम अगेन गौतम बुद्ध आस्क हिम, यू गो एंड अगेन फेच द वाटर फॉर मी, मेरे लिए लेके आओ पानी। और दिस टाइम टू हिज सरप्राइज कि वाटर वाज जस्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। इतने पीरियड में क्या होता, मड था वो सेटल हो गया था। एंड पानी लेके आता है, गौतम बुद्ध को देता है। गौतम बुद्ध जब उसको नरेट करते हैं कि जब चीज़ें प्रकृति अपने हिसाब से कर रही होती है, उसमें पेशेंस करने के अलावा, धैर्य रखने के अलावा, संयम रखने के अलावा, सब्र रखने के अलावा हमारे पास और कोई पर्याय नहीं होता है। जस्ट वी नीड टू वेट। इम्पेशेंट होने से चीज़ें बदलती नहीं हैं। इनफैक्ट होता क्या कि चीज़ें और बुरी हो सकती हैं। अगर उसी ने उसी वक्त अगर उसको डर्टी वाटर को और कुछ करने की कोशिश किया हो तो और डट को सेटल होने में और वक्त लगता था, चीज़ें और बुरी हो सकती थी। तो दोस्तों होता क्या है कि जब चीज़ें प्रकृति के हिसाब से चल रही हैं, लेट अस रेस्पेक्ट दैट। जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं है, व्हेन वी आर सर्कमस्टेंसेस आर नॉट एज पर आवर लाइकिंग, देन वी आर चैलेंज टू चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। ये विक्टर फ्रैंकल का बेहतरीन कोट है। जब उनको डाला गया जर्मनी में, ऑस्ट्रिच कैंप में डाला गया, दिन रात लोगों को मरते हुए देखा, अपने रिश्तेदारों को मरते हुए, अपने लव्ड वंस को मरते हुए देखा, अपने बीवी भाई सबको खोते हुए देखा। व्हाट वाज द ऑप्शन फॉर हिम? जस्ट टू पेशेंटली चीज़ों के लिए वेट करना। दूसरा जो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जेम्स स्टॉकडेल का सिमिलर एग्जांपल है। जब वियतनाम में उनको प्रिजनर ऑफ वार लिया गया, 7-8 साल सॉलिटरी कन्फाइंड में रहे, बट ही केप्ट वेटिंग, ही केप्ट प्लानिंग कि व्हाट आई विल डू। दैट्स व्हाट द विक्टर फ्रैंकल डिड इन हिज लाइफ। होता क्या कि चीज़ें जब हमारे अनुसार नहीं चल रही हैं और हम उल्टा सीधा एफर्ट डालते हैं तो काउंटर प्रोडक्टिव होती है चीज़ें। एक जो मैंने बुबे का कंसेप्ट आप लोगों से शेयर किया गया था कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के लिए एफर्ट डालेंगे, जरूर एक पॉइंट के बियॉन्ड में, तो चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव होंगी दोस्तों। अगर एक फार्मर चाहता है कि अगर वो अपनी फसल को दिन रात पानी देगा और फसल 4 महीने की जगह 2 महीने में तैयार हो जाएगी, दोस्तों होगा क्या, फसल ही सड़ जाएगी। एक जो चाइनीज बैम्बू होता है दोस्तों, 5 साल उसका कोई ग्रोथ नहीं दिखता, लेकिन फार्मर फिर भी उसको पानी देता है, फिर भी फर्टिलाइजर देता है, फिर भी खाद देता है, 5 साल तक तो कुछ नहीं दिख रहा। एंड आफ्टर 5 ईयर्स एकदम बैम्बू होता है दैट स्टार्ट शूटिंग इन एरियली। तो अगर वो पेशेंस नहीं होता उसके अंदर 5 साल उसको पानी देने का, खाद देने का, वेट करने का, तो वो बैम्बू कभी लाइफ में नहीं आता था। दैट्स व्हाट द पावर ऑफ द पेशेंस कम्स इन द लाइफ। होता क्या है कि हम चीज़ों को आधा अधूरा छोड़ देते हैं दोस्तों। हम उनको कंप्लीशन की तरफ ले जाना ही नहीं चाहते, हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। एक बुद्धिस्ट स्टोरी अगेन शेयर करना चाहूँगा कि एक सेंट के पास एक बंदा जाता है कि बहुत पानी की प्रॉब्लम है, संत महाराज जी मुझे कोई एक जगह बताइए जहाँ मैं कुआं खोद सकता हूँ। उन्होंने बता दिया ठीक है यहाँ से कुआं खोद लीजिए। एंड जैसे ही 10-20 फीट जाता है वहाँ पानी नहीं मिलता, फिर दूसरा कुआं खोदता है, फिर तीसरा कुआं खोदता है, ऐसे धीरे धीरे 10 कुएं खोदता है और कहीं पानी नहीं मिलता। बाद में जब महात्मा जी आते हैं उसके साइड पर, देखते हैं कि भाई तूने अगर 10 कुएं खोदे हैं, तू एक कुआं खोदता, अगर उसकी डेप्थ 150-200 फीट होती थी, शायद तेरे को यहाँ पानी मिल जाता था। होता क्या है कि हम इतने पेशेंस रहते हैं चीज़ों के साथ में, 10 कुएं खोदने की हमारी चाहत रहती है, एक कुएं के ऊपर हम बल नहीं डालना चाहते दोस्तों। अगर ऐसा ही कुछ होता था तो थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 टाइम्स ही जस्ट फेल्ड टू फाइंड आउट कि कौन सा मेटल है जो हमको लाइट देगा। 10,000 टाइम्स। KFC के जो फाउंडर थे हार्नेल सैंडर्स 1009 टाइम्स उनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया। जैक मा 34 टाइम्स रिजेक्ट हुए। नेल्सन मंडेला 27 ईयर्स इन प्रिजन। मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी केप्ट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम। जस्ट
इन लोगों का क्या होता है, कन्विक्शन होता है, अपने अंदर यकीन होता है कि चीज़ें बदलेंगी, आज नहीं तो कल बदलेंगी, और इसके लिए पर्वत जैसा धैर्य चाहिए होता है दोस्तों। अपने अंदर यकीन होता है, अपनी एबिलिटी के अंदर यकीन होता है, अपना सेल्फ कन्विक्शन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड पेशेंस। पेशेंस क्या नहीं है दोस्तों, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट पेशेंस, आइडलिंग इज नॉट पेशेंस, रिजाइनिंग टू फेट इज नॉट पेशेंस, कि चीज़ों बस छोड़ देना वो इज नॉट पेशेंस। पेशेंस इज डूइंग वॉट एवर इट टेक्स टू डू इट, दैट इज पेशेंस। पेशेंस को अगर हम बांटना चाहें दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, वन इज एक्टिव पेशेंस, सेकंड इज पैसिव पेशेंस। एक्टिव पेशेंस का जब कंसेप्ट आता है तो हम कहते हैं कि स्टैंडिंग इन द ट्रैफिक मीन्स जहाँ पर जो चीज़ों पर मुझे करना चाहिए उसके बीच में जाके खड़ा होता हूँ। अगर मुझे राइटर बनना है तो मैं उस इंटेलेक्चुअल स्पेस में जाऊँगा, अगर मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है उस स्पेस में जाऊँगा, वट एवर इट टेक्स, मतलब जो मुझे बनना उसमें रहूँगा, उसमें नेटवर्किंग करूँगा, उसमें कनेक्शन डेवलप करूँगा, उसमें अपने फाउंडेशन डेवलप करूँगा, उसके लिए जो स्किल्स होंगे वो डेवलप करूँगा, उसके लिए जो पढ़ाई करनी होगी वो डेवलप करूँगा, उसके लिए जो कोर्सेज करने होंगे वो डेवलप करूँगा, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव पेशेंस। दोस्तों ड्वाइट डी आइजनहावर का नाम सुना होगा आपने, बहुत बेहतरीन यूएस प्रेसिडेंट रहे, बेहतरीन यूएस जनरल रहे। दोस्तों पता है कि वही आइजनहावर 2 times he was superseded while for being considered for promotion। 2 बार सुपरसीड अगर होता क्या था, सब छोड़ देते, बट ही केप्ट लर्निंग, ही केप्ट वर्किंग ऑन हिज स्ट्रेटजी, ही केप्ट वर्किंग ऑन हिज स्ट्रेंथ, एंड अल्टीमेटली जब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ पर्ल हार्बर का, ही वाज इनवाइटेड टू गिव हिज प्लान, एंड दोस्तों एट दैट टाइम ही वाज रेडी विद हिज प्लान, he had all his plans in place, whether it was logistic plan, whether it is alliance plan, attacking plan, everything was in place, and he was invited to take charge, was made supreme commander of the US forces, and ultimately became 34th US president। तो दोस्तों that is called active patience। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जस्ट बिना कुछ किए चीज़ों को बदलना चाहते हैं, बिना कुछ किए दोस्तों लाइफ में कुछ नहीं बदलता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव पेशेंस। संस्कृत में श्लोक है, उसका क्रक्स ये है कि अगर शेर भी चाहे कि सोता रहूं मेरे मुंह में शिकार आ जाए, नहीं आएगा दोस्तों, उसके लिए शेर को भी, जंगल का राजा भी है, फिर भी उसको भी जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा दोस्तों, बिना मतलब बैठे बैठे कुछ नहीं आता। एंड पेशेंस की जो वर्च्यूज हैं, पावर्स हैं, इसके फ़ायदे हैं, हम सभी को पता है, बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, इम्बाइब नहीं करना चाहते, एम्ब्रेस नहीं करना चाहते। एक तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेशेंस जब रहता है कि हमारे इमोशनलिटी जो कंसेंट रहता है, वो जो कोसेंट होता है इमोशंस का वो कम होता है, मीन्स वी आर एबल टू टेक इंटेलिजेंट डिसीजन, बेटर डिसीजन व्हेन वी हैव पेशेंस। होता क्या है, आई ऑलवेज से व्हेन आवर इमोशंस आर हाई, आवर इंटेलिजेंस लो, मोस्ट लाइकली वी डोंट टेक गुड डिसीजंस, रेशनल डिसीजन इन दैट प्रोसेस। तो अगर हमारे अंदर पेशेंस है तो मोस्टली विल टेक गुड डिसीजन, बेटर डिसीजन, क्रिटिकल डिसीजन। I always say in emotional state, if you are required to take decision, just postpone for certain time. If after some time you are again coming to the same conclusion, it means it is a good decision. So never ever take any decision in an emotional state. Have patience with the time and just defer it for quite some time. Just sleep over it, and you will find better results coming in place. Second क्या होता है कि जब हम पेशेंस के साथ रहते हैं तो जो डिसीजन मेकिंग में भी जो प्रोसेस होती है उसमें जो रिफाइनमेंट होता है, जो बेहतरी होती है। एक क्विंटस रोमन एम्पायर में सेनापति होते हैं, उनको लीड करने के लिए बोला जाता है इन द टाइम ऑफ द वॉर। और होता क्या है कि क्विंटस ने पूरा सर्वे किया, दुश्मन की एनालिसिस की, अपने एरिया की टोपोग्राफी की एनालिसिस की, एंड उन्होंने एक पोजीशन को पाया कि यहाँ से युद्ध को सही से जीता जा सकता है, एंड वहाँ पर जाकर अपनी सेना को कैंप करा दिया उन्होंने। 2 दिन, 10 दिन, महीनों गुजर गए, एंड ही जस्ट केप्ट हिज पीपल एंगेज इन समथिंग। बोला ठीक है, आराम करो यार, खेलो कूदो, जब आएगा टाइम देखेंगे। बट वहाँ भी कुछ लोग हैं जिनको पेशेंस नहीं है, वो कुछ लोग हैं जिनको इंस्टेंटली चीज़ें चाहिए, उनको अभी अटैक करना है, इमोशनली स्टेट में नहीं हम कर देंगे, अटैक कर देंगे, दुश्मन को मार देंगे, मीन्स इमोशंस आर रनिंग हाई देयर। एंड अल्टीमेटली राजा के पास चीज़ें जाती हैं, राजा बोलता है ठीक है काम करो, एक दिन आप सेनापति, एक दिन ये सेनापति। क्विंटस बोलते हैं कि नहीं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं या लीडरशिप का इशूज होगा, तो आप क्या करें, आधी सेना इनको दे दें, आधी सेना मैं रखता हूँ। तो जो भी चीज़ें होंगी अपने हिसाब से दोनों सेनापति युद्ध को संचालन करेंगे। तो जो पहले जिनको सेना दी जाती है, आधी सेना लेके एकदम चलो आक्रमण करके चले जाते हैं। क्विंटस न्यू इट वेरी वेल कि ये जो है फंसने वाला है, क्योंकि ये दुश्मन के टर्म्स के हिसाब से चला गया है वहाँ पर। एंड अभी वो अपना प्लान चेंज करता है, अपने सैनिकों से बात करता है कि हम क्या करेंगे, फ्लैंक से, साइड से
बैक से सब तरीके से युद्ध उनको अटैक करेंगे, बट विदाउट लेटिंग एनीवन नो। एंड दोस्तों जैसा ही सोचा गया था वैसा ही हुआ। जो इमोशनली असंयमित होकर युद्ध के लिए निकले थे, पराजित होने के कगार पर होते हैं, तभी क्विंटस की सेना साइड वेज फ्लैंक से उन पर आक्रमण करती है एंड युद्ध दुश्मन की सेना को हराते हैं। तो दोस्तों अगर वहाँ पर क्विंटस ने धैर्य खोया होता, संयम खोया होता, तो पराजय ही मिलती थी ना उसको, जैसा कि दूसरे सेनापति ने किया। दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंस के बारे में? सेरेनिटी रखना चाहिए। सेरेनिटी कैसे रहती है कि जो चीज़ें हम बदल सकते हैं, जो हमारे सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में आती हैं, ब्लू हेड में आती हैं, जो हमारे दायित्व के अंदर आती हैं, जो हमारे एरिया के अंदर आती हैं, उनको हम बदलने के लिए व्हाट एवर इट टेक्स पूरी जद्दोजहद से वो चीज़ें बदलना चाहिए, पूरी करेज के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरे स्ट्रेंथ के साथ बदलनी चाहिए चीज़ें। जो चीज़ें हमारे सर्कुलर और इन्फ्लुएंस में आती हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, उनको दोस्तों एक्सेप्ट करने के अलावा, जैसे विक्टर फ्रैंकल ने किया, जेम्स स्टॉकडेल ने किया, दूसरे लोग थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, जैक मा ने किया, एक्सेप्ट द सिचुएशन बट डोंट रिजाइन टू द फेट, डोंट गिव अप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेरेनिटी पर में बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस करने की चीज़ होता क्या है कि हम चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाते, कौन सी चीज़ें हम बदल सकते हैं, कौन सी हम नहीं बदल सकते हैं। होता क्या है, जो बदल नहीं सकते उसके ऊपर हम एफर्ट डालते हैं, जो बदल सकते हैं उसके लिए हम चुपचाप बैठे रहते हैं। एंड दैट इज़ हाउ वी लैंड एट ए प्लेस कि हम असंयमित होकर ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए। दोस्तों संयम को कैसे डेवलप किया जाए? सबसे इम्पोर्टेंट होता है संयम के लिए आपकी फिजिकल स्टेट एंड मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। फिजिकली जब बोलते हैं सेल्फ रिन्यूअल की बात आती है, अगर हम अच्छे फिजिकल स्टेट में हैं, अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है, हमारे पास बॉडीली स्ट्रेंथ है, मानसिक स्ट्रेंथ है, अगर हम प्रकृति से कनेक्ट हैं, तो पेशेंस आता है दोस्तों। जब भी टाइम मिले प्रकृति के साथ जाएं, अच्छा स्लीप लें, अच्छा सात्विक भोजन करें। एंड दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि ये जो मेडिटेशन है, बहुत बड़ा रोल होता है इसका। एक अच्छा मेडिटेटिव माइंड एक अच्छा पेशेंस डेवलप करता है दोस्तों। और क्या नहीं करनी, मल्टीटास्किंग अवॉइड करना चाहिए। होता क्या कि जब मल्टीपल चीज़ें करते होते हैं, एक चीज़ से हम जब बोर होते हैं तो दूसरी चीज़ करने लगते हैं, दूसरी से करते हैं तीसरी करने लगते हैं, कोई भी चीज़ पूरी खत्म नहीं होती है। और जब मल्टीटास्किंग का मैंने एक चैप्टर आपसे शेयर किया था, टॉपिक शेयर किया था, मल्टीटास्किंग जो लोग करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी अराउंड 46% कम होती है दोस्तों। बिकॉज पेशेंस जब हमारे अंदर एक चीज़ को खत्म करने का नहीं है, हम दूसरे पे जंप करेंगे, तीसरी पे जंप करेंगे। वही चीज़ हमारे रिलेशनशिप में आती है कि हम रिलेशंस के ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, एक से दूसरे रिलेशन, दूसरे तीसरे रिलेशन, एंड दैट्स हाउ द rate of divorce is increasing in today's time, because whatever is coming in our way, we are not just willing to spend our sufficient time, we are not able to give sufficient time to nurture that relationship। दोस्तों अगर एक पौधा है, अगर एक फसल है, टाइम लगेगा इसको डेवलप करने में। अगर एक बच्चा पैदा हुआ, इट विल टेक टाइम टू जस्ट वॉक अराउंड, बोलने के लिए, चलने के लिए टाइम लगेगा। वी नीड टू रेस्पेक्ट दैट प्रोसेस। होता क्या है कि हम चीज़ें अभी चाहिए, एकदम पुश ऑफ द बटन चाहिए, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, संयम नहीं है दोस्तों, उससे क्या कि हम अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। एवरीथिंग मीन्स इमोशनल होके, इम्पेशेंट होके, हमने ऐसा ऐसा देखा होगा, आपने भी देखा होगा, बहुत से बड़े लोग हैं ज़िंदगी भर अच्छे काम किए हैं, इम्पेशेंटली ऐसा काम करते हैं कि पूरी जो पूंजी इज्जत कमाई होती है पूरी ज़िंदगी में, वो फ्यू सेकंड्स में चली जाती है। वी ऑलवेज से कि जो इमोशंस में और एंगर में चीज़ें शुरू होती हैं वो सेम में ख़त्म होती है, शर्मिंदगी में ख़त्म होती है। जब भी चीज़ें हम इमोशनल स्टेट से शुरू करेंगे, जब भी ये चीज़ें हम एंगर में शुरू करेंगे, होगा क्या कि हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया उस टाइम उतनी अच्छी नहीं होगी और मोस्टली विल टेक रॉन्ग डिसीजन। दोस्तों एक जो कबीरदास की फिलॉसफी है, अगर दो दोहे अगर हम समझ पाते हैं तो पूरी फिलॉसफी है धैर्य की, संयम की, प्रोक्रेस्टिनेशन की, पूरी समझ में आएगी। पहला क्या बोलते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। मीन्स ये चीज़ें, इज ही टॉकिंग इम्पेशेंस हियर? नो, व्हाट ही इज टॉकिंग कि प्रोक्रेस्टिनेशन करें, चीज़ों को अवॉइड ना करें। चीज़ें करनी है तो करें, टाइम से रहते हुए करें, प्लान करें, एडवांस प्लानिंग के साथ करें, यानी फिनिश इट बिफोर टाइम, तो आपको रस नहीं होगा चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। दूसरी क्या फिलॉसफी है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ बड़ा, ऋतु आए फल होए। मीन्स कुछ चीज़ें धीरे धीरे होती हैं और सब्र रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। अगर माली 100 घड़े 100 बकेट्स भी डाल देगा, फल तो कब आएगा? जब बस ऋतु आएगी, जब सीजन आएगा।
100 घड़े डालने से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि जब हमको पेशेंस डेवलप करना है तो हमारे पास नो स्टिमुलस टाइम, रिफ्लेक्टिव टाइम, आत्म अवलोकन का टाइम बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। होता क्या है कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम इतने बिजी रहते हैं, इतने तल्लीन रहते हैं कि हम रिफ्लेक्शन नहीं कर पाते। जिम कॉलोनी की रिसर्च में यही पाया गया था कि जो कंपनी, जो लीडर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, वही सर्वाइव करते हैं। जो भाग दौड़ में बिना पता किए कहाँ जा रहे हैं वो नहीं करते हैं। एंड दोस्तों, एक सेइंग, एक प्रोवर्ब कि पेशेंस इज ए बिटर पिल बट इट हैज़ स्वीट फ्रूट। सब्र, संयम, धैर्य एक कड़वी गोली है, लेकिन इसका जो सब्र है, वो, इसका जो फल है वो मीठा होता है। जिसको क्या बोलते हैं, सब्र का फल मीठा होता है और जल्दी का काम शैतान का होता है। विद दिस आई टेक योर लीव, बट आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, जस्ट आत्म अवलोकन करें। हम किन्हीं चीज़ों के साथ कितना धैर्य रख रहे हैं, कितना संयम रख रहे हैं, कितनी हम अपने रिलेशंस के साथ संयम रख रहे हैं, कितना हम अपनी ग्रोथ के लिए संयम रख रहे हैं, कितना हम अपने कैरियर ग्रोथ के लिए संयम रख रहे हैं, कितना हेल्थ के लिए संयम रख रहे हैं। दोस्तों, संयमित रहें, अच्छे रहें। एंड विद दिस आई टेक योर लीव। स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद। थैंक यू।